सोतेली सोतेली पता मिल गया तुम्हारी बहन का? निम्रा का पता चले ना चले, तुम्हारी रूह को तो सुकून मिल गया। नहीं तो अभी तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। अभी तो मुझे ये डर है कि अगर उसका पता मिल गया और वो वापस इस घर में आ गई तो क्या होगा। अमर, तुम जुल्म से बढ़कर जालिम हो। बहन है तुम्हारी। बहन? तुम्हारे अब्बू की इज्जत न जाने कहां खाक छान रही होगी। पता नहीं जिंदा भी है या। अच्छा, तो किसने कहा था उससे कि दो दो कश्तियों में सवार हो? जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। दो कश्तियों में तो तुम भी सवार हो। तुम्हारा अंजाम भी बहुत इबरतनाक होगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन बेघर है, बेसरो सामान है, न जाने किस हाल में होगी। बहुत हमदर्दी हो रही है ना उससे, तो जाओ ना, यहां बैठ के वावेला क्यों मचा रहे हो? जाओ बाहर जाके उसको ढूंढो और ढूंढ के वापस लेकर आओ इस घर में। जाओ। जरूर तलाश करूंगा उसे और यहीं इसी घर में लेकर आऊंगा उसे, समझी तुम? बहन बना के। पता नहीं निम्रा कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मी ने तो मुझे वहां आने से भी रोक दिया है। हेलो अनाया, आप हर वक्त किन परेशानियों में गुम रहती हैं? फिक्रमंद सी। जाहिर सी बात है, इंसान हूं मैं भी और इसी दुनिया में रहती हूँ। परेशान कैसे ना हूं? हाँ, सबसे ज्यादा तन्हाई परेशान करती होगी आपको। आपसे किसने कह दिया कि मैं तन्हा हूं? जब साथी साथ छोड़ जाए ना, तो इंसान को हर तरफ तन्हाई महसूस होती है। अनाया, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? ये आपको हर वक्त मेरी शादी की फिक्र क्यों रहती है? फिक्र तो अपनों की होती है ना, दुबई में तो ऐसे ही होता है। मैंने तो सुना था कि आप काफी पढ़े लिखे और बहुत ही डिसिप्लिन वाले इंसान हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा हरगिज नहीं लगता। ठीक कह रही हैं आप। सादगी से बात करने वाले और पढ़े लिखे इंसान को दुनिया जाहिल समझती है, लेकिन अनाया, आज मैं अपने दिल की बात आपसे करके रहूंगा। अनाया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी? ठीक कह रहा हूं। मैं आपके दुख को अपनाना चाहता हूं, अपना बनाना चाहता हूं आपके हर गम को। अनाया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं आपके बच्चे को अपना नाम दूंगा। और ज़ीरक भाई, आप? हाँ, वो चली गई जिसे तुम अपना अफसाना सुना रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों की गवर्नेंस के साथ तुम। ज़ीरक भाई, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। देखो नासिर, अनाया ऐसी लड़की नहीं है जिसे धोखा दिया जा सके। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अनाया को धोखा दूंगा? क्या मतलब? तुम सीरियस हो? जी जी ज़ीरक भाई, और मुझे अपने जज्बों पर पूरा यकीन है। मैं मना लूंगा अनाया को। अम्मा भी मुझे सोनू और सोनी के साथ रहना है जब तक मुमकिन हो। क्या हुआ? ज़ीरक ने कुछ कहा?
नहीं अम्मा भी, लेकिन वो नासिर। क्या कहा नासिर? कोई बदतमीजी की तुमसे? नहीं अम्मा भी, कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन बस वो बार बार एक ही बात कहता है कि मैं शादी करूं। मैं समझ गई बेटा, लेकिन इनाया बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नासिर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे समझा दूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मगर बेटा बात उसने भी गलत नहीं की है। देखो कब तक तुम यूं तन्हा जिंदगी गुजारोगी? आपको भी मेरी तन्हाई की फिक्र है? अम्मा भी मैं कब तन्हा हूं? मेरे पास मेरा बच्चा है, अली की यादें हैं मेरे साथ, सोनू सोनी की मोहब्बत है, आपका खुलूस और हमदर्दी है मेरे पास। तो अम्मा भी ये सारी चीजें जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है क्या? नहीं, बच्चे को बाप के तहफ्फुज की जरूरत है। इस तरह से यादों के सहारे जिंदगी गुजारना इंसान को दीमक लगा देता है। बेटा मेरी मोहब्बत और खुलूस भी चंद दिन की है, और सोनू और सोनी की मोहब्बत तुम्हारी मुलाजमत से मशहूर है, ममता से नहीं। क्या मतलब है अम्मा भी? देखो बेटा, तुम सोनू और सोनी की मुलाजमा हो, मां नहीं। इसलिए बेटा इनके प्यार के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। अम्मा भी। अच्छा तुम बच्चों को उठा दो, कहीं स्कूल से लेट ना हो जाए। देखो बेटा, तुम सोनू और सोनी की मुलाजमा हो, मां नहीं। इसलिए बेटा इनके प्यार के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं मुलाजमा, मां नहीं? फिर सुबह हो गई और रात ढल गई, लेकिन निम्रा का कुछ अता पता नहीं है। हामिद, आप प्लीज कुछ करें ना। निम्रा बहुत जज्बाती लड़की है, कहीं कुछ कर ना गुजरे। पहले ही जज्बात में आकर जो वो कर गुजरी है, इससे बढ़ के अब वो क्या करेगी? हामिद, बुरा लग गया क्या? इंसान को तकदीर कहाँ ले आए कोई कुछ नहीं जानता। तकदीर से तो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अपनी नीयत पे तो काबू रखा जा सकता है। निम्रा बस यही नहीं कर सकी। लेकिन अगर तकदीर ही खराब हो तो साफ नीयत भी गुनाह लगती है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं निम्रा कहाँ पर होगी। प्लीज हामिद, प्लीज कुछ करें। क्या करूंगा? मैं शहरी में जगाने वालों की तरह गले में ढोल डालूं और जाके गली गली में आवाजें लगाता फिरूं कि निम्रा तुम कहां हो, तुम्हारी बहन बहुत परेशान है, प्लीज सामने आ जाओ। ये चाहती हो तुम? अगर आपको मुझसे हमदर्दी होती ना तो आप ये भी कर गुजरते, लेकिन आप तो यहाँ पे बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो तुम्हारी बहन ने बना दिया, जाने कहां फरार होगी। नाश्ता रेडी? लगाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम साइमा? तो तुम्हारी मेड ने रात मुझसे झूठ बोला। ये तुम क्या खेल खेल रही हो? यकीन जाने सफिया आपा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद बेहद परेशान हूँ। सारी रात इतनी बड़ी बात छुपाई रखी तुमने, और साजिद को खाली हाथ भेज दिया कि रात को बलाएं निकलती हैं। अरे तुमसे बड़ी बला और कौन सी होगी? साइमा तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा भतीजी को तुमने गायब कर दिया और अब दुखियारी बन रही हो। अगर तुम सच्ची होती ना तो कम से कम साजिद को जरूर इत्तला करती। साजिद जानता है आपा, उसके आने से आधे घंटे पहले हमें भी पता चला है कि निम्रा घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अरे गई कहाँ होगी? उसी आमिर के साथ गई होगी जिसे इनाया और सवेरा लेकर घूमती हैं। ये सब तुम्हारी मिली भगत है साइमा। ये तुम्हारे बेटे फरीद, आमिर, इनाया और सवेरा की मिली भगत है। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम सबको अंदर करवा दूंगी अगर शाम तक मेरी बहू घर ना पहुंची तो। आपा लेकिन गजब खुदा का, लाखों के जेवरात पहनकर गई थी तुम्हारे साथ निम्रा, और वो जो हीरो का हार था ना उसकी मालियत करोड़ों की है। मैं तुमसे एक एक पाई वसूल कर लूंगी साइमा। आपा कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब निम्रा यहाँ आई थी तो उसने गले में एक चेन और कानों में छोटे से टॉप्स पहने हुए थे। अब तुम जेवर भी हड़प करना चाहती हो, मगर याद रखना एक एक पाई वसूल कर लूंगी मैं तुमसे। आपा खुदा के लिए मेरी बात तो।
अरे क्या हुआ बेटा? शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब देख लिए, फलाई इदारे देख लिए, कहीं नहीं मिल रही निम्रा। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए, सारा एग्जाम तेरे पे आ जाएगा। आने दे अम्मा, तब की तब देखी जाएगी। तू चला जा यहाँ से। नहीं अम्मा, मैं निम्रा को नहीं छोड़ सकता। ये निम्रा हमेशा से तुम्हारे लिए और हमारे लिए मुसीबत। अभी तो मैं निम्रा के लिए मुसीबत बना हूं। काश मैंने निम्रा की माँ की बदज़बानी का इंतकाम ना लिया होता। क्या करती हूँ मैंने? निम्रा को पाके खो दिया। बेटा मुझसे नाराज हो? लाओ मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। अम्मा भी मुलाजमा मैं हूँ, आप नहीं। मैं कर लूंगी कपड़े इस्त्री। ये बात तो सच है कि तुम ही मुलाजमा हो, लेकिन बेटा अब मैं तुम्हें इस घर की मुलाजमा नहीं रहने दूंगी। मैं तो अम्मा भी आप आ गए बेटा? आप आइए मेरे साथ। नहीं बेटा, आपको जो बात करनी यही करें। अम्मा भी क्या हो जाता है आपको? अम्मा भी कहते हो और पूछते भी हो कि क्या हो गया है। वही हो गया बेटा जो एक बेटे की माँ को होता है। बेटे के घर को उजड़ने की परेशानी, फिक्र। अम्मा भी ये आपसे किसने कह दिया कि मेरा घर उजड़ा हुआ? मेरा घर तो आबाद है, ज़ारा की यादों से, उसकी बातों से, उसकी खुशबू से। और अम्मा भी प्लीज आप आइंदा मेरे घर को उजड़ा हुआ और वीरान ना समझिएगा। इनाया, अम्मा भी अब आप कर लीजिए इस तरह, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, कहता कुछ है करता कुछ है, सुनता ही नहीं मेरी बात। अल्लाह इसको समझा। आइए अम्मी। बेटा तुमने तो मुझे बिल्कुल बीमार बना दिया है, यूं पकड़ पकड़ के चला रही हो। उफ। अम्मी आपकी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप यहाँ पे बैठे, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, निम्रा का कुछ पता चला? कोई फोन आया? मैं आपको। अच्छा तो तुम जानती हो कि निम्रा कहाँ है? आप हैरत और बनावट का ड्रामा छोड़ दो सवेरा, मुझे बताओ कि कहाँ है मेरी बहू। बहू आपकी है? पूछ हमसे नहीं है सफिया बेगम? इसलिए कि आपकी बहू ने मेरी बहू को बहकाया है और उसे सब्ज बाग दिखा के अगवा करवा दिया। क्या? मैं अपनी सगी बहन को क्यों अगवा करूंगी? चोरी छुपे मुलाकातें भी तो तुम ही करवाती थी। नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? सवेरा मुझे निम्रा चाहिए, वरना मैं तुम्हें जेल करा दूंगी, इनाया और उस लड़के समेत, और तुम्हारी फूफी को भी। आप निम्रा पे किस बात का हक जता रही हैं? मारपीट का सिलसिला तो आपके बेटे ने शुरू किया है। आप बीच में मत बोले मिसेस फारूकी। क्यों ना बोलूं? मेरे घर में रहकर मेरी बहू को बुरा कह रही है और मैं खामोश हूँ? हाँ बहू, अरे ये बहनें किसी को धोखा दे सकती हैं, किसी की बहू नहीं बन सकती। सवेरा अपनी कनाडा रिटर्न फूफी को बता देना कि मुझे निम्रा के साथ साथ सारे जेवरात भी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। जेवरात? अम्मी निम्रा के पास कोई जेवर नहीं है। अच्छा दफा करो, तुम मेरे लिए सूप लेकर आओ। अच्छा अम्मी आप बैठे, आप परेशान मत हो। बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया सफिया आपा ने हम पर। निम्रा भला कौन सा जेवर पहन कर आई थी यहाँ जो ये सारी बातें कर रही है? हमें वो कुछ भी कर सकती है,
करने दे, आप परेशान ना। मैं कैसे परेशान ना हूं? ना मुझे ये वतन रास आया, ना ही ये घर। तुम्हें अब इसमें वतन और घर का क्या कसूर? वतन छोड़कर तो मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन ये घर तो छोड़ सकते हैं ना हम। हमें दुखों और परेशानियों का मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर छोड़। नहीं फरीद, हम ये घर छोड़ेंगे। इस घर में मेरा बेटा अली मुझसे जुदा हुआ, अनाया पर भी मुसीबतें इसी घर में आई, और अब ये निमरा वाला मसला। हमारा 20 स्ट्रीट वाला घर खाली पड़ा है। मैं आज ही मुलाजमों को वहां भेजकर सफाई करवा देती हूँ और हम आज ही इस घर से चले जाएंगे। आप साजिद के खौफ से ये घर छोड़ रही? फरीद, मैंने कह दिया ना कि मेरा दम घुट रहा है इस घर में। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं नौकरों को भेज देता हूं। शाम को मेरे साथ चलिए। आप खुश? खुशी तो जैसे इस घर से ही रूठ गई है, और निमरा भी पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ पता चला निमरा का? नहीं, कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह, आखिर कहाँ चली गई ये लड़की? अच्छा सुनो, सोनी को बिल्कुल भी नहीं बताना है, उसके लिए सरप्राइज है। ओके जी साहब। यस टीचर, सोनी भी क्या याद रखो। जी, किससे मिलना है आप लोग? अनाया सलमान आप हैं? जी, मैं हूँ अनाया सलमान। आप पर आपकी बहन निमरा सलमान पे अगवा का इल्जाम लगाया है उसके शोहर ने। आपको चलना होगा हमारे साथ। क्या? निमरा के अगवा का इल्जाम? लेकिन निमरा तो अम्मी के घर पर थी। जी, निमरा बेगम के शौहर का ख्याल है आपने और आपकी बहन सवेरा और उनके शौहर और आपकी फूफी साइमा बेगम और उनके बेटे फरीद और आमिर के साथ मिलकर अगवा किया है। ये झूठ है। इनमें से कोई भी निमरा को अगवा नहीं कर सकता। और क्यों करेगा कोई? यही जवाब तो आपको पुलिस स्टेशन जाकर देना है। चलिए, अंदर किसी को इत्तला देनी है तो दे दें। अंदर? नहीं, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। चलिए। टीचर, बेटा आप अंदर जाओ। तू भाग जा यहाँ से। भाग दे, तो यहाँ से उन्हें सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। अरे क्यों गुजर जाएगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? हमें इल्जाम तो है ना तुझ पर, निमरा के अगवा का। भाई के मेहमान ना जाओ, तू 5 बहनों का भाई है। उनके ससुराल में अगर पता लग गया कि तुझे गिरफ्तार करके ले गए अगवा के इल्जाम में, तो उनको तो तलाक हो जाएगी। माँ, अगर मैं 5 बहनों का भाई हूं तो क्या ये मेरा जुर्म है? आप जानती हैं इस बात को कि ये मैंने नहीं किया है। मैंने निमरा को अगवा नहीं किया है। बेटा, शादीशुदा और माँ बनने वाली औरत का अगवा ज्यादा संगीन जुर्म है। जब मैंने ये जुर्म ही नहीं किया तो जुर्म की संगीनी का सवाल कहां से बनता है? आप मुझे जाने दें प्लीज। नहीं ना, नहीं बेटा, ये जो यहाँ की पुलिस है ना, इनको ये बातें समझ नहीं आती। तू चला जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। पिछला दरवाजा है ना, यहाँ से निकल जा। भाग जाऊं ताकि जुर्म अपने सर पे लिखवा लूं, मैं साबित कर दूं कि मैंने ही अगवा किया था निमरा को। नहीं अम्मा, मैं बात करूंगा, आप हटे। आमिर, आमिर, क्या इनाया को पुलिस पकड़ कर ले गई? जी हाँ। अब भी अम्मा, क्या पुलिस मारती भी है? क्या हुआ? बेटा, वो इनाया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस पकड़? मगर वो तो सोनू के साथ शॉपिंग। सोनू, क्या हुआ बताओ? पापा, घर से लेकर गई है अभी पुलिस। मगर क्यों? वो कह रहे थे टीचर ने अपनी बहन को अगवा किया है। दिमाग खराब हो गया उनका। पापा, आप अभी जाएं और टीचर को लेकर आए, पुलिस मारती भी है। बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम जाके पता तो करो क्या हुआ है। अम्मा भी मैं देखूं?
अरे भाई तुम तो रहने दो। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब। मेरा फोन कहाँ है, मैं जाके देखती हूँ। सारी परेशान है, औरत को पुलिस ले गई। बच्चों एक बात बताऊं, दुबई में तो ऐसा नहीं होता। पापा सब सही कर देंगे। बुआ। जी सैमा बेबी। बुआ मेरे कमरे से मेरा हैंडबैग, मोबाइल और चाबियां गाड़ी की ले आई। अम्मी प्लीज, अम्मी आप तो मत जाइए ना। कोमल अब तो सुकून आ गया ना तुम्हें? जो तबाही तुम लाना चाहती थी वो आ गई। वहां अनाया अपने घर से गिरफ्तार हुई और छरी निम्रा का भी पता नहीं क्या हाल होगा। अम्मी मैंने क्या किया है? निम्रा तो अपनी मर्जी से गई है और अनाया? निम्रा अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि उसी आग में जल गई है जो आग तुमने लगाई थी। अब इस आग में हमारा पूरा घर जलेगा, हमारी इज्जत, गैरत, हर चीज जल जाएगी, यहां तक कि तुम्हारा रिश्ता भी जल जाएगा मोमल। फिर अम्मी निम्रा? तुम्हारा शौहर भी जेल जा रहा है मोमल, मैं भी जेल जा रही हूँ, तुम्हारी दोनों बहनें भी। तुम अब तन्हा यहाँ पर बहुत खुश रहना। अम्मी मेरा क्या कसूर है? अगर निम्रा अपनी मर्जी से गई है तो मैंने क्या किया है? तो फिर क्यों किया था निम्रा की सास को फोन? बुआ आप फिर बोली? मैंने आपको मना किया था ना। मैं बोलूंगी, अकेली बैठ के अब जश्न मनाओ। सबकी बर्बादी चाहती थी ना, हो गए सब बर्बाद। बुआ आप अपना और मोमल का ख्याल रखिएगा, मैं आती हूँ। आप यकीन कीजिए मेरी बात का, मैं सच कह रही हूँ। मेरा बेटा और बहू घर पे नहीं है। आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, आप उनसे फोन पर राब्ता करें। मेरा सेल फोन अंदर रखा हुआ है, और ये बात मैं आपको बता दूं कि मेरे बेटे और बहू का निम्रा से कोई राब्ता नहीं। हम खड़े हैं, आप सेल फोन अंदर से लेकर आएं या मुझे नंबर बता दें। जी बेल जा रही है। हेलो। हेलो मिस्टर हामिद। जी बात कर रहा हूँ। देखिए साजिद अहमद नामी शख्स ने रिपोर्ट करवाई है कि उनकी वाइफ को आपने अगवा किया। आप कहाँ हैं? आपकी घर पर मुंतजिर हैं, आपके और आपकी वाइफ के। जी देखिए, मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ और मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ, मैं वापस ही आ रहा हूँ। आप मेरे घर पे बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। मैं जैसे ही वापस पहुंचता हूँ मैं अपनी वाइफ को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाऊँ, आई प्रॉमिस। ठीक है, आपकी बात पर यकीन करके जा रहे हैं। वैसे घर तो देख ही लिया है आपका। अल्लाह हाफिज। अच्छा फिर हम चलते हैं, चलो। निम्रा मेरी बहन कहाँ चली गई? अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करो और जाकर बताओ कि तुमने अपनी बहन को क्यों अगवा करवाया। कैसी बातें कर रहे? मैं अपनी सगी बहन को क्यों अगवा करवाऊंगी? साजिद ने तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान पे शक किया। अरे वो तो मक्कार शख्स है, घटिया इंसान है वो मेरी बहन को मार देगा जान से। साजिद बहुत खतरनाक है, वो मेरी बहन को मार देगा। ऐसे ऐसे जराइम पेशा लोग होंगे तुम्हारे खानदान में, मैं सोच भी नहीं सकता। खुदा के लिए हामिद, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ करें। मेरी बहन निम्रा को ढूंढने, उसे बचाने, उसे तलाश करें। पता नहीं वो किन हालात में होगी। अब कुछ नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से मैंने पुलिस को टाला है। भी थोड़ी देर में आ जाएगी हथकड़ियां लगाने के लिए। जग हंसाई होगी, पूरे मीडिया में खबरें चलेंगी। अम्मी अम्मी मैं जा रहा हूँ, अगर पुलिस वाले आए तो सवेरा से मिलवा दीजिएगा। अच्छा आप मुझे इन हालात में छोड़ के जा रहे? तो क्या करूं फिर मैं? खामखा का इल्जाम अपने सर पे ले लूं? मैं एक शरीफ आदमी हूं। तो फिर मैं कौन हूँ?
तुम बीवी हो इसकी। और हामिद, तुम कहीं नहीं जाओगे, थोड़ी देर इंतजार करो। मैं फारूकी साहब के दोस्तों को फोन करती हूँ, उनकी बहुत जान पहचान है पुलिस वालों से। निम्रा, या अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। पता नहीं वो किन हालात में होगी, साजिद उसे मार देगा। क्या करूं? मैंने क्यों फोन कर दिया सफिया आंटी को? अब फरीद आके न जाने मेरा क्या हशर करेंगे। हेलो हेलो मोमन, मोमन मैं सवेरा बात कर रही हूँ, मेरी फुप्पो से बात करवा दो। फुप्पो और फरीद को पुलिस ले गई है। क्या? हाँ, और अनाया को भी पुलिस ले गई है। क्या कहा? अनाया को? अनाया की तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। मोमिन आखिर हुआ क्या है? निम्रा कहाँ चली गई है? मुझे क्या पता, मुझे बता के गई है क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मगर निम्रा ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि इस बार भी साजिद ने तुम्हें और अनाया को निम्रा को आमिर से मुलाकात करवाते हुए देख लिया। ऐसे कामों का ऐसा ही तो अंजाम होता है सवेरा। मोमन, मुझे ये बताओ कि तुम अभी तक आजाद कैसे घूम सकती हो? तुम्हारे भी नाम का वारंट निकला हुआ है, पुलिस तुम्हें भी तलाश कर रही है सवेरा। अब क्या होगा? मैं क्या जानूं कि क्या होगा। और तब क्या हुआ था सवेरा, जब तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरी अम्मी को गिरफ्तार करके ले गई थी? जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह करे फरीद को कुछ ना हो, वरना मेरा क्या होगा? बेटा, पापा नाराज होंगे, चल खाना खा। जब तक टीचर नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। जीरक भाई क्या कर रहे हैं ये? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। अम्मा भी दुबई में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ ऐसा ही होता है। जीरक कुछ ना कुछ करके आएगा, तुम परेशान मत हो। क्यों ना हूं परेशान मैं? नासिर बेटा, तुम कुछ ज्यादा तेज नहीं दौड़ रहे हो? चलो खाना खा लो। मैंने कह दिया खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। अब तुम लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, और तुम्हें पता है पापा ने क्या कहा था? अगर तुम लोगों ने बदतमीजी की तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। मार ले, अब आप भी मार ले, फिर भी हम खाना नहीं खाएंगे। तौबा है, इनाया ने जितना अपना आदी बना लिया इतना तो ज़ारा ने भी इनको अपना आदी नहीं बनाया था। जी हाँ हाँ, बुआ आप सारे काम छोड़ दें, यहाँ बैठ जाए मेरे पास, मेरे सामने। मुझे ना अकेले घर से बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? खैर, मुझे बहुत काम है इस वक्त। वह ये पुलिस इतनी बुरी क्यों होती है? पप्पू को भी ले गई, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। तो उन लोगों का क्या कसूर था जो अनाया भी गिरफ्तार है, सवेरा भी और फरीद भी? क्या? चलो तुम तो खुश हो जाओ ना, ये सब तुम्हारे दुश्मन थे, खुद ही उन्हें सजा मिल गई है ना? वो आप कुछ नहीं जानती कि हमारे साथ क्या हुआ था, इसलिए कह रही है ये सब कुछ। ये निम्रा और सवेरा बचपन से हमारे लिए अजियत बनी हुई थी, इन्होंने हक मारा है हमारा। मोमल बेटा, वो वक्त गुजर गया, अब तो तुम्हारा वक्त है हक अदा करने का। मैं क्या करूं बुआ, बचपन से जमी हुई गर्द छटती ही नहीं मेरे दिमाग से। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं सब कुछ भुला दूं, मगर नहीं कर पाती मैं। शायद इसलिए कि जालिमों का जुल्म मेरी बर्दाश्त से बढ़कर था।
मैं काम से बैठने जा रही हूँ। डर लगे तो दूर शरीफ पढ़ लेना, इससे खौफ भी कम होगा और धुन भी छट जाएगी, समझी? फरीद, ये तुमने कहाँ से गाड़ी मोड़ ली? वहां से तो 15 मिनट का रास्ता था। अम्मी अगर मैं वहां से जाता ना तो इस वक्त ट्रैफिक जाम है, इसलिए मैं आपको इस रास्ते से लेके जा रहा हूँ। पता नहीं क्या मुसीबत है, मेरी अनाया जाने किस हाल में होगी। अगर आपको अनाया भाभी की फिक्र होती ना तो नहीं लवारसों की तरह ना छोड़ती आप। चुप कर जाओ। मैं अनाया को लावारिस नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसके खुद के पास मेरा वारिस है, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र लगी। जब भी तो आज भाभी अकेली है, ना करदा जुर्म में थाने और कचहरियों के चक्कर लगा रही है। अच्छा चुप कर जाओ, मुसलसल बोले जा रहे हो और मेरा दिल जला रहे हो। तुम तो ऐसी बात करते हो कि जैसे मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं। आप सिर्फ मोमल को खुश देखने के लिए भाभी को बुलाए बैठी। हाँ, मैं मोमल को खुश रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बसा रहे। अब मजीद इस बात पर अगर कोई बकवास की तो मैं यहीं के यहीं गाड़ी से उतर जाऊँ। चुप करके गाड़ी चला। अनाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब साजिश साजिद की है। जी, कल आप कोर्ट आ जाइएगा, आपकी जमानत भी हो जाएगी और अब पुलिस भी आपको तंग नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच। अनाया, तुम्हें निम्रा मिले तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, अनाया, अनाया मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पुलिस ने परेशान तो नहीं किया? नहीं अम्मी, जीरक साहब पहुंच गए थे, बस थाना इंचार्ज मौजूद नहीं था, उसकी वजह से देर हुई, वरना हम लोग तो काफी पहले फारिग हो जाते। जीरक मियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अनाया ने मेरे बच्चों के दुख बांटे, इनके दुख भी तो मेरे अपने हैं। खुश रहो जीरक मियां। सुबह आप कोर्ट आ जाइएगा। साजिद ने जिन जिन के नाम दिए ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, शायद एक हेयरिंग के बाद। जीरक मियां, निम्रा मेरी बेटी है, भला मैं या उसकी बहनें उसे कैसे अगवा कर सकते हैं? झूठ के पांव नहीं होते, हम सब मिल के निम्रा को तलाश करें। भाभी आप गाड़ी में बैठे, घर चल। क्या? अनाया हमारे साथ नहीं जाएगी फरीद? अनाया, तुम बैठो गाड़ी। भाभी हमारे साथ चलेंगी अम्मी, और कहीं नहीं जाएंगी। फरीद, भाभी लावारिस नहीं है जो दूसरों की मुलाजमत करे।